तो गुड्स की जो डायरेक्ट डिमांड होती है उसमें क्या था, कंज्यूमर अपनी नीड्स या वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स खरीदता है या परचेज करता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे जो बाजू में फ़ोटो दिख रहा है ना, तो उसमें देखो कंज्यूमर गुड्स में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स है ना, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स आर देयर। तो उसमें क्या है कि हम लोगों को ऐसा नहीं है कि हमने अभी और एग्जांपल ले लो पहले, जहाँ डायरेक्ट डिमांड क्या होती है। जैसा मान लो कि आपने किसी स्नैक्स कॉर्नर से ब्रेकफास्ट के लिए अपने घर पे कोई पार्सल लेके आ गया है, या फिर आपने जो है वो मान लो किसी चाइनीज़ फूड कॉर्नर से जो है वो कुछ डिनर के लिए या लंच के लिए कुछ पार्सल लेके आया है। तो आप अगर किसी चाइनीज़ फूड कॉर्नर से कुछ पार्सल लेके आते, मान लो आपने फ्राइड राइस या सेजवान राइस या ट्रिपल सेजवान राइस या और जो भी रहता है उसके अंदर आपने परचेस करके लेके आ गया, ठीक है, अपने घर के लिए। अब घर के लिए लाया है तो आप उसको कंज्यूमशन के लिए ला रहे हैं, आप उसको खाने के लिए ला रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ला रहे हैं ना, तो आप क्या कहेंगे कि हमने यहाँ पे जो डिमांड किया वो किस तरीके से डिमांड किया है, डायरेक्ट डिमांड किया है। लेकिन जो चाइनीज़ फूड कॉर्नर वाला रहेगा उसने यहाँ पे जो डिमांड किया रहेगा, मतलब उसको बनाने के लिए जो कुक रखा होगा, फिर उसके बाद जो है वो उसको मटेरियल लगा होगा, फिर उसके बाद जो है हम कहेंगे उसको पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ा होगा। तो मैन, मटेरियल, मनी, तो ये मशीन्स या जो भी वो इस गैस वगैरह यूज़ करता रहेगा, तो ये जो सारी चीज़ें रहती है ना, ये किसके ज़रिए, वो जो शॉप ओनर रहेगा ना, जो चाइनीज़ फूड कॉर्नर का जो ओनर रहेगा उसने ये सारी चीज़ों की डिमांड किया है ताकि वो कस्टमर को सर्व कर सके। तो उसने जो डिमांड किया है उसकी डिमांड को कहा जाएगा इनडायरेक्ट डिमांड, क्योंकि वो फिनिश गुड्स या फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है वो चीज़ों की डिमांड कर रहा है। और हम क्या करते हैं, वो फिनिश प्रोडक्ट अपने अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए जो है वो कंज्यूम करते हैं। हम फर्दर किसी और को जाके उसको बेचते या प्रोसेसिंग के लिए नहीं लेके जाते, बल्कि खुद के कंजम्पशन के लिए लेके जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम लोग मार्केट से और दूसरी चीज़ें जो भी ख़रीदते हैं, मान लो हमने हमारे हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए जो है वो कोई रेफ्रिजरेटर ख़रीद कर लेके आया है, या कोई वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, लाइट है, फ़ैन है, टीवी है, या हमारे लिए कोई हमने बाइक ख़रीद के लाया है। तो ये इस तरीके से जो भी चीज़ें हम लोग अपने पर्सनल पर्पस के लिए या हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए ख़रीदते हैं ना, तो उससे कहा जाता है डायरेक्ट डिमांड। मतलब हम उसको लाकर कोई फर्दर प्रोसेसिंग के अंदर नहीं रख रहे हैं, बल्कि उसको अपने इस्तेमाल में लाने वाले हैं डायरेक्टली। तो यहाँ कंजम्पशन का मतलब सिर्फ खाने के लिए लाते हैं इस तरीके से नहीं है, बल्कि हम हमारे घर के इस्तेमाल में भी अगर उसको लाते हैं तो उससे भी हम लोग डायरेक्ट डिमांड कहेंगे। हाँ, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, जो उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसा फ्रिज या रेफ्रिजरेटर आपने लाया अपने घर पर, तो उसको बनाने वाली जो कंपनी ने मैन की, मटेरियल की, मशीन्स की, लेबर की जो भी डिमांड की होंगी, तो वो क्या रहेगी, इनडायरेक्ट डिमांड। लेकिन उसको जब कस्टमर ख़रीद कर लेके जाता है अपनी ज़रूरत के लिए अपने घर पे, तो कस्टमर कैसे डिमांड करता है, डायरेक्ट